अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ विशा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक 1430 बिजनेस स्टैटिस्टिक। ठीक है, आपका पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर आप लोगों को समझ आ जाए कि क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, और इसको सॉल्व किस तरह से करना है, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होता। पेपर आप लोगों का इजी होता है। वही बच्चों वाले काम है, मीन मीडियन मोड और आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करने होते हैं। वट एवर जो भी है, छोड़ें उस चीज़ को, जब पेपर आएगा तो देखेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हमने सॉल्व एक्सरसाइजेज करनी है। ठीक है, समझ आ गई है मेरी बात की कि जो आपकी बुक की एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे और एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक्सरसाइज में से। तो आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी काम करने वाला आपका अपना है, आपने खुद स्टार्ट करनी है एक्सरसाइजेज और हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते जाना है। ठीक हो गया? तो बच्चे वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल सकेंगे, अदरवाइज़ फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी और उसको लाइक और कमेंट भी किया करें। बच्चे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपको नहीं करवा रही, उसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि आप उसको खुद रीड आउट कर लीजिएगा। इंट्रो है उसमें, और कुछ भी नहीं है। इंट्रोडक्शन है और कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप लोगों के करने के काम है। ठीक है, वो आपने याद कर लेनी है। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, दिखने में आप लोगों को इस तरह का लग रहा है, लेकिन अगर सीरियसली बताऊँ तो हर क्वेश्चन में एक ही काम हो रहा है तकरीबन। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स आपको मैं लिखवाने जा रही हूँ, वो आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखने हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने डाटा पहले ही लिख दिया था। ठीक है, लिखें और इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, डाटा आर कलेक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। डाटा क्या होता है बच्चे? कलेक्शंस होती हैं हमारे पास किसी भी नंबर्स की, जो कि जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना होता है या ऑब्ज़र्वेशन से आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, या फिर उसको भी छोड़ें, स्टूडेंट हैं एक क्लास के, आप लेट कर लें कि 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैथ्स वाले भी हैं उसमें, फ़िज़िक्स वाले भी हैं, केमिस्ट्री वाले भी हैं, बायो वाले भी हैं, कंप्यूटर वाले भी हैं। ठीक है, तो वो जो मिक्सचर बना हुआ है ना सारे स्टूडेंट्स का, वो हमारे पास डाटा है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि नंबर्स ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, तो बच्चे ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अब ये हमारा काम है फाइंड करना, मैथ वाले कितने हैं। ठीक है, उन्होंने तो परसेंटेज बता दी होगी, हमने फाइंड करना है कि मैथ वाले इतने हैं, बायो वाले इतने हैं। तो विदाउट ऑब्जर्विंग जो हमारे पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं 45, 50 या 100 दे दिए गए हैं और मिक्सचर बना हुआ है कुछ उनका, तो वो हमारे पास क्या होगा? डाटा होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, लिख लेते हैं डेफिनेशन डाटा की। लिखें मेरे साथ, डाटा और collections of any number of related observations। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं तो डेटा सेट। ठीक है बच्चे, डेटा सेट क्या है? लिखें, लिखें मेरे साथ, डेटा सेट क्या है। पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि डेटा सेट क्या होता है। अच्छा देखिए बच्चे, अभी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल बताई थी जब हम डाटा को पढ़ रहे थे कि डाटा क्या होता है। बहुत सारी स्टूडेंट्स थे हमारे पास एग्जांपल में ना, तो पता था हमें कि
मैथ्स के भी हैं, फिज़िक्स के भी हैं। अब हमने जब उनको अलग कर लिया, ठीक है, किस तरह अलग कर लिया, हमें पता चल गया कि मैथ के स्टूडेंट इतने हैं, तो वो जो डेटा का सेट बनेगा, इतने हैं मैथ के स्टूडेंट, इतने हैं फिज़िक्स के, इतने बायो के, और वो जो सारी कलेक्शंस का सेट बनेगा उसको कहते हैं डेटा सेट। समझ आ गई या नहीं आई? और फिर उनको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं अपने पास फर्दर वर्किंग के लिए, ठीक है। अब लिखिए कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड डेटा सेट, के डेटा को कलेक्ट करना क्या कहलाता है, डेटा सेट। लिख लें बच्चे, अब कलेक्शंस ऑफ, आप लोगों के लिए ये लिख रही हूँ मैं, वरना तो बोलना ही काफ़ी है, ठीक है बच्चे। और कलेक्शंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा सेट। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास डेटा दो तरह का होता है, ठीक है, ग्रुप डेटा होता है और दूसरा अनग्रुप डेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा लिखें बच्चे, पता है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को याद करवाने का ये तरीका है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, ग्रुप डेटा, और दूसरा क्या है, अनग्रुप डेटा। इस वाले को अभी हम छोड़ देते हैं, अनग्रुप को छोड़ देते हैं। ग्रुप डेटा में क्या होगा बच्चे, ग्रुप डेटा में हम लोगों ने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने लेना है इसको, ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखें यहाँ पे मेरे साथ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की डेफिनेशन समझ लें पहले कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डेटा where the given data is classified into different classes and the number of items falling in each class is stated। समझ आई नहीं आई, कोई बात नहीं। हमारे पास जो ऐसे ही डेटा पड़ा होता है ना, उसको बोल दें, अरेंज नहीं होता जो डेटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए हैं, चलिए ठीक है, इनको अरेंज करके बच्चे टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखते हैं, जिसमें हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें एक्स भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसमें फाइंड करते हैं, तो उस पूरे टेबल को, उस डेटा को टेबल में अरेंज करना क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फर्दर जो हाफ से आगे है, एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग, नंबर ऑफ आइटम फॉलिंग का क्या मतलब है कि जितनी दफ़ा आपके पास वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं आपके पास, बट वो रिपीट हो रहे हैं, और टोटल आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं वो 32 हैं, ठीक है। तो आपने 1 लिखना है, ठीक है, 1 से लेके, अब क्लास इंटरवल का साइज़ ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में गिवन होता है, ठीक है, आपने वो लगाना है। फॉर एग्जांपल 5 है आपके पास इंटरवल साइज़, तो आपने क्या करना है, 1 से 5 एक क्लास, 6 से 10 आपकी हो जाएगी सेकंड क्लास, और इसी तरह अब 1 से लेके 5 तक आपके पास कितने नंबर्स कितने रिपीट हो रहे हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। सिंपल अगर देख लें कि 1 आपके पास कितनी दफ़ा आ रहा है, तो वो आपने देखना है, और वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो सिंपल डेटा को इसमें टेबल की फॉर्म में अरेंज करके लिखना क्या कहलाता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं अगेन बोल देती हूँ, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डेटा where the given data is classified into different classes and the number of classes falling in each class is
स्टेटेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चे दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होगी? जो नंबर वन होगी आपके पास, ये होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड द सेकंड इज होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और 2.12, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का है 2.12। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्वेश्चन क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कवर होने जा रही हैं। ठीक है, हमने इसमें RF रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। उसके बाद हमने क्लासेस भी अरेंज करनी है, इंटरवल क्लास इंटरवल जो है वो भी अरेंज करना है। और दो इंटरवल्स यहाँ पे गिवन है, एक है 5 इक्वल इंटरवल्स और दूसरा है 11 इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। बाकी जो हैं इसी तरह से आपने करने हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चंस आप लोग रीड कर लें, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2.12 द ऑरेंज काउंटी। मैं क्वेश्चंस को रीड कर देती हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। द ऑरेंज काउंटी ट्रांसपोर्टेशन कमीशन इज कंसर्न्ड अबाउट द स्पीड मोटरिस्ट एज ड्राइविंग ऑन द सेक्शन ऑफ द मेन हाईवे। Here are the speeds of 45 मोटरिस्ट। अब 45 मोटरिस्ट जो हैं उनकी स्पीड हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो क्या है? 15 है, 32 है, 45। चलें वो लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो। ठीक है, 15, 32, 45, 46, 42, 39, 68, 47, 18, 31, 48 एंड ये वाला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे वीडियो के ऊपर लिख के लगा भी दूँगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं साथ में इसकी पिक्चर लेके क्वेश्चन की आप लोगों को दिखा दूँगी। ठीक है, तो ये है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? नंबर एक के इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट में क्या है? हमने फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हमने क्या काम करना है? जो हमारे पास गिवन है इंफॉर्मेशन वो क्या है? क्लास इंटरवल साइज क्या है हमारे पास? 5 इक्वल। ठीक है, और जो थर्ड में है वो है साइज हमारे पास 11 इक्वल्स। ये है क्लास इंटरवल साइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो पहले इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 5 इक्वल्स इंटरवल साइज। ठीक है, तो डाटा को अरेंज करके लिखते हैं। ये मैंने जगह छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें और लिखनी है। ठीक हो गया, चलें टेबल बना लेते हैं पहले क्लासेस का। यहाँ पे आएगा टेलीमार्क। ठीक है, यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ आ जाएगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सही हो गया।
चलें लिखते हैं जी। यहाँ क्या आएंगी हमारी क्लासेस, यहाँ टेलीमार, यहाँ फ्रीक्वेंसी। मैं सिर्फ एफ लिख रही हूँ, आप लोग को अगर ना समझ आए तो आप पूरा इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर एफ मीन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे जो हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, तो वहाँ से हमने क्या करना है, अब इसको अरेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि हमने क्या लेना है, 5 इक्वल इंटरवल साइज। 5 इक्वल इंटरवल साइज का क्या मतलब है, अब सबसे पहले पूरे डेटा को आप लोगों ने देखना है और चेक करना है कि सबसे छोटा नंबर उस डेटा में कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो है 15, ठीक है। तो मतलब मेरी जो क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 15 से। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख लें एक साइड पे कि सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है, ठीक है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर बोल दें क्या है, 15। और यहाँ पे दूसरा चेक करें मैक्सिमम। ये किस लिए है कि हमें पता चलेगा कि हमने अपनी क्लास कहाँ से स्टार्ट करनी है और मैक्सिमम कहाँ तक हमारी क्लासेस जाएंगी। तो मैक्सिमम जो मेरे पास नंबर है वो है 69 तक, ठीक है। 69 तक है मेरे पास वो नंबर। तो अब देखिए मेरे पास साइज़ कौन सा था, 5 इक्वल इंटरवल साइज़ चल रहा है ना मेरे पास, ठीक है। 5 इक्वल इंटरवल साइज़, तो 15 में आपने +5 करने हैं, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हो रही है, 15 से 19 तक। अभी सिर्फ क्लासेस बनाएंगे, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी हम 19 से नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने कहाँ से करनी है, 19 से अगला नंबर क्या है हमारे पास, 20। तो 20, 21, 22, 23 एंड द 24। स्टार्ट कहाँ से होगी, 20 से 24। नेक्स्ट इसी तरह 25 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, अगेन देख लें 25। ये वाली जो हमारी क्लास है इसको हमने ऐड करना है, 25, 26, 27, 28 एंड 29। मैं अब इन क्लासेस को लिख लेती हूँ, अगर आप लोगों को ना समझ आए तो आप लोग हाथ से काउंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलें जल्दी से क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है। 39, फिर यहाँ आ जाएगा 42, 44, 45 to 49, देन 50 से आ जाएगी आपकी नेक्स्ट क्लास 54, 55 से आएगी नेक्स्ट आगे आई एम सॉरी 59, 60 से 64 एंड दिस 65 से 69। सो क्लासेस हो गई हैं मेरी कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब टैली मार्क्स लगाने हैं, ठीक है। 50 वो जो आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को दिखा देती हूँ और उसको मैं सर्कल लाइन भी कर देती हूँ ताकि आप लोग समझने में मुश्किल ना हो, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चे 15 से 19 तक के नंबर आपके पास उस डेटा में कितने हैं, ठीक है। एक आपके पास हो गया 15 हो गया, और दूसरा पूरे डेटा में से आपने काउंट करना है 15 से 19 तक। 15, 18, ठीक है, 15 है आपके पास, फिर 18 भी है, और द नेक्स्ट नंबर इज चले मुझे खुद फाइंड करना पड़ रहा है अभी क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था, क्वेश्चन नहीं देखा हुआ मैंने। 18, ठीक हो गया। 15, 18 एंड 18 कितने हैं, एक है 15, एक है 18 और दूसरा क्या है 18। तो ये टैली लगा लें आप
फिर उसके बाद देखें 20 से 24 मतलब 20, 21, 22, 23, 24 ये जितनी दफ़ा नंबर आएंगे, अब ये नहीं देखें 20 एक दफ़ा आया है तो एक टैली लगाएंगे, फिर आपने देखना है कि 20 से 24 20 दूसरी दफ़ा भी अगर उस डेटा में है तो फिर आपने लगाने हैं। ठीक है, मैं जल्दी से ये टैली लगा देती हूँ। अब 20 से 24 मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ज़ीरो लगा दूँगी। नेक्स्ट देखते हैं 25 से 29 तक उस डेटा में अगर वो नंबर है तो कितनी दफ़ा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने फाइंड करना है वो नंबर्स। अगर 25 3 दफ़ा आ रहा है या 2 दफ़ा आ रहा है तो आपने 2 टैली लगाने हैं, या फिर एक दफ़ा 25 है एक दफ़ा 29 है तो भी एक दफ़ा 25 की टैली एक दफ़ा 29 की, मतलब 25 से 29 तक जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है आपने उतनी दफ़ा इसमें टैली लगाना है। तो टैली का क्या मकसद है लगाने का वो भी बताती हूँ, बट चलिए पहले इसको कर लेते हैं टैली मार्क। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से करना है। ठीक है, 1 2 3 4 और अगर 5th आ रहा है तो फिर 5 करके फिर आगे 6 7 8 स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हैं 3 नंबर्स। नेक्स्ट मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 then 1 2 3 4 5 and 1 2 3। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखें ये कितने हैं, 1 2 3 फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ जाएगी, 3 यहाँ आ जाएगी 0 1 एंड 2 ये आ जाएगी 2 1 2 ये, और ये लगाने ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चे, ये नहीं लगाएंगे तो आप ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 11, किस तरह 5 एंड 5 कितने हो गए 10 और प्लस 11। ठीक है, फिर ये 3 फिर 5 6 7 8 ये कितने हैं 5 और यहाँ आ जाएंगी आपके लास्ट फ्रीक्वेंसी इज 3। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखें, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को सम करना है, इस सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है आपने। 3 + 2 + 2 + 5 जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ये आ जाएगा मेरे पास 45। सम ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा 45। अब बात कर लेते हैं कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला ये है, आर एफ फाइंड करने का फार्मूला है कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। किस तरह देखते हैं ना बच्चे, फ्रीक्वेंसी अगर हम इस वाली क्लास को फर्स्ट क्लास को देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 3 है। तो क्या करेंगे कि 3 डिवाइडेड बाय जो टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास जो इनको सम करके आया है वो क्या है 45 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 45। तो ये आपके पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जल्दी से मेरे साथ साथ इसको करें और फिर मैच कर लेते हैं कि आपका और मेरा आंसर ठीक है या नहीं। सही है, लेकिन वैसे आप लोगों ने करना ज़रूर है मेरे साथ। पहले मैं ये सारा लिख लेती हूँ, 2/45, फिर यहाँ पे अगेन 2/45, फिर 5/45, 3/45। जल्दी से आप लोग भी करें, ठीक है। और अब अगर इस दफ़ा आप लोग मेरे साथ साथ काम नहीं कर रहे ना तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल साथ साथ आप लोगों ने चलना है। ठीक हो गया, चलें।
ये साथ साथ फाइंड करते जाते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं। ठीक है बच्चे, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? बोर होना भी नहीं है, इतने मज़े का ये सब्जेक्ट है। बस देखने में आप लोगों को लगता है कि उफ अल्लाह, स्टैटिस्टिक क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? क्या मतलब कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे जैसे अभी पढ़ रहे हैं, है ना? सही कह रही हूँ ना? मज़े से पढ़ेंगे, इंजॉय करके पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 0.07, ये तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 0.04। बच्चे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है आप लोगों ने वो ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर पॉइंट में मिस्टेक हो जाए ना कोई, तो फिर आंसर ठीक नहीं आता। सही है, तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज़ करना है। (0.07 आ गया। नेक्स्ट का आ जाएगा 0.24। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 1 मिनट। यहाँ आएगा 18, ये मैंने थोड़ा सा, और बाकी ऊपर ठीक है। ठीक है, ये 0.18 है। ठीक हो गया। अब देखें बच्चे, चेक करने का तरीका कि आपने जो ये आर एफ फाइंड किया है वो ठीक है या नहीं। इन सब पॉइंट्स को आप सम करेंगे जो आर एफ का आपका आंसर आया है। जैसे 0.07, 0.04, अगेन 0.04। ठीक है, फिर 0.11, 0.07, 0.24, 0.07, 0.18, 0.11 और 0.07 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये है आपका आर एफ फाइंड करने का तरीका, और आपको गिवन होता है कि आपने क्या फाइंड करना है। अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो बस आपका इतना काम है, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये मैंने किया है 5 इक्वल इंटरवल साइज से। ठीक है, कि इनका साइज़ मैंने क्या रखा है, 5 रखा है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है 11 इंटरवल साइज। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, काउंट करना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, 15 से कहाँ तक जाएगा आपके पास, 25 तक जाएगा। यहाँ पे 15 से 25। नेक्स्ट क्लास क्या होगी, 26। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक हो गया। 11 नंबर से आप लोगों ने जंप लगा के तो अगला नंबर लिखना है। अब तो समझ आ गई ये नहीं? ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से ही आगे चलते हैं। ठीक है, एक और कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, और वो क्या करते हैं हम, सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 2 होते हैं फ्रीक्वेंसी में, एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है रिलेटिव। तो रिलेटिव तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सी एफ फाइंड करते हैं, वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, सी एफ मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे, पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे ही रहेगी, उसको हम ऐसे 3 ही लिखेंगे। अब फर्स्ट वाली में हमने प्लस करना है सेकंड को, सेकंड लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये वाली जो है इसमें प्लस हो जाएगी। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ आपके पास क्या आएगा, 3 + 0 क्या आ जाएगा, 3। अब थर्ड वाला लिखते हैं, तो 3 में प्लस करेंगे 2। ठीक है, 3 ये जो आया है ना 3, ये यहाँ पे लिखना है, और उसमें प्लस करना है हमने 2, जिसकी
फ्रीक्वेंसी जो लिखी जा रही है वहीं पे क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो अब यहाँ पे अब ये वाला करना है, 5 में प्लस करेंगे फिर 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 7 जो हमने फाइंड की है, ठीक है, प्लस करेंगे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 5, क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ गया, ठीक है। अब इस 12 को लेके आएंगे इधर और प्लस करेंगे इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 15 लेके आएंगे यहाँ पे प्लस 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 26, ठीक हो गया। 26 में प्लस करेंगे 3, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 29, ठीक हो गया। 29 यहाँ आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे फिर 8 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 37, ठीक है। 37 में हमने क्या प्लस करना है 5, 37 में प्लस करें ना ज़रा 5 तो क्या आएगा आपके पास 42, और 42 में प्लस करेंगे 3 और ये आ गया 45। और इसको चेक करने का तरीका कि आपने ये जो काम किया है ये ठीक किया है या नहीं, तो ये वाला जो 45 आया है आपका लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के, ठीक है। आज का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत सिंपल है ये, और इसी तरह बाकी जो टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक में वो भी बिल्कुल सिंपल से हैं, इजी से हैं, बस काम इसमें थोड़ा सा लेंथी होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं, अपना नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें बनाएंगे हम इसका ग्राफ, ठीक है, क्योंकि हमने CF फाइंड कर लिया। इसमें मज़ीद एक और काम करेंगे, क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करनी है हम लोगों ने, वो इंशाल्लाह क्लास बाउंड्रीज़ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बनानी, और उसके बाद CF हमारे पास है तो हमने इसका बनाना है ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हाँ कुछ और ना समझ आया हो या इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपके माइंड में नहीं समझ आ रहा तो आपने कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लेना है, ठीक हो गया। अभी दें मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।